हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों से ईएलटी मेंस के इतिहास के पेपर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो मेरे विचार से यही पढ़ा जाना चाहिए। जैस बाकी आप लोगों का क्या अनुभव राय रहती है, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, पहला चीज़ तो ये तीनों काल की विशेषता पढ़ लीजिए आप लोग, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। विशेषकर नवपाषाण काल की विशेषता आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन। सामान्यतया हड़प्पा का नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, पॉइंट लगभग एक ही हैं, बस एक दो पॉइंट में भिन्नता रहेगी। आप संपूर्णता के रूप में जो है आप लोग नगर नियोजन तैयार कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में अंतर। चौथा है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। पांचवा है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां व अशोक का धम्म व मौर्य वंश का पतन। छठा है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्णकाल प्लस गुप्त वंश का पतन। सातवां है, चोलों का स्थानीय स्वशासन। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, चोलों का स्थानीय स्वशासन। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लोग राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम की उपलब्धियां देख लीजिए। नौवां है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, इसको देखना है। 10वां है, बलबन का राजत्व सिद्धांत। 11वां है, अलाउद्दीन की विजय प्लस इनका बाजार नियंत्रण। मूलतः इनका बाजार नियंत्रण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12वां है, एमबीटी की योजना, यानी इनकी चारों योजनाएं जो है, वही दोहरा साखू याद कर लीजिए, वही चारों योजना लिखना है। मतलब दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। ठीक। और ये एफएसटी के लोक कल्याणकारी कार्य हैं। लोक कल्याणकारी कार्य में इनको वही जो ये 4 कार्य था इनका, तो उसी कार्य को विभाजित कर देना है 4 कार्य में। जैसे पहला कार्य इनका क्या है, कृषि संबंधी क्या जन कल्याण के कार्य करते थे। उसके बाद लोक कल्याणकारी कार्य क्या क्या किए थे। उसके बाद तीसरा जो है वो पुनर्निर्माण संबंधी कार्य क्या किए थे। और चौथा जो है निर्माण संबंधी कार्य क्या किए थे, ये आपको दे देना है। तो उसमें कृषि में 3-4 पॉइंट कृषि में दे दीजिए, और उसके बाद जो है ये कल्याणकारी कार्य में दे दीजिए 3-4 पॉइंट। जैसे वो क्या कहते हैं, इस पेंशन विभाग हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कि रोजगार विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, और जो है एक औषधालय का स्थापना किए थे, जो भी हो। उसके बाद जो है पुनर्निर्माण में जो है इन्होंने कुतुब मीनार के जो 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया था। और भी जो 1-2 पॉइंट हो दे दीजिए। उसके बाद जो है चले जाइए आप लोग निर्माण में जो है इन्होंने अपनी माँ के नाम पर नागलापुर शहर की स्थापना किए थे। फिरोज तुगलक, नहीं ये नागलापुर नहीं, नागलापुर तो कृष्णदेव राय किया था अपनी माँ के नाम पर। इन्होंने जो है हिसार, फिरोजाबाद और फिरोजपुर की नगर की स्थापना किए थे। साथ ही साथ अपने भाई एमबीटी के जौना खां की याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना किए थे। और अगला जो है अकबर की राजपूत नीति में आप लोग अकबर में राजपूत नीति पढ़ लीजिए, मनसबदारी नीति पढ़ लीजिए, दीन इलाही नीति पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए फिर रिपीट हो गया। अगला हम लोग देखते हैं आगे जो है, आगे जो है हम लोग देखते हैं कि शाहजहाँ का काल स्वर्णकाल था, ये देख लीजिए। मुगलों का पतन देख लीजिए। उसके बाद शिवाजी की विजय थोड़ा बहुत देख लीजिए, जो क्या कहते हैं जो एसटीआर है, मतलब सिंहगढ़, तोरण, रायगढ़, और जो अंतिम इनकी जावली है, और जो भी जो है ये विजयों में जो है कुछ लूट किए थे वो देख लीजिए। जो सूरत की प्रथम लूट, सूरत की द्वितीय लूट है, वो देते हुए आप लोग जो है इनके जन्म से दिखा दीजिए। जन्म से दिखाते हुए 1627 में इनके शिवनेरी दुर्ग में जन्म से दिखाते हुए, उसके बाद जन्म से दिखाते हुए इनकी विजय दिखाते हुए इनका राज्याभिषेक दोनों दिखा दीजिए। फिर दोनों इनकी लूट दिखा दीजिए। शाइस्ता खां से संघर्ष दिखा दीजिए। शाइस्ता खां से संघर्ष दिखाने के बाद जो है इनकी पुरंदर की संधि दिखा दीजिए। और जो है फिर जो है इसके बाद जो है अंततः इनका विश्लेषण निष्कर्ष के रूप में कर दीजिए। अफजल खां, औरंगजेब के मामा अफजल खां से भी इनका संघर्ष दिखा दीजिए। बस यही हो गया। उसके बाद सूफीवाद भक्ति आंदोलन की विशेषताएं दिखा दीजिए, उसके बाद 1857 के विद्रोह कारण परिणाम दिखा दीजिए। इस क्वेश्चन को हम जो है अपलोड किए हैं।
और 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण की विशेषता दिखा दीजिए। विशेषता सब लगभग एक ही है, लगभग 1-2 पॉइंट अलग है। और उसके बाद विशेष व्यक्तित्व पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है देख लीजिएगा स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के बारे में देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद गांधी का आंदोलन देख लीजिए, असहयोग भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा देख लीजिए, तो सबको पता ही होगा। उसके बाद सुभाष और तिलक के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या है, इसको भी हम अपलोड कर दिए, देख लीजिए आप लोग। बस यही इतना, आप लोग हमारी समझ से पढ़िए और बस केवल पॉइंट वाइज पढ़िए। इसी के संदर्भ में अपनी बातों को विराम देते हैं और आप लोग बताइएगा और आप लोगों के लिए और क्या हम कर सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन आने वाले समय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपलोड करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।